दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद न्यूज़ हमें मिली है कि हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आप जैसा कि जानते हैं, लता मंगेशकर की जो आवाज़ थी वो हमारे ही दिलों पे नहीं बल्कि विश्व के सभी लोगों को उनकी आवाज़ें पसंद थी और वो सबके दिलों पे राज करती थी। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। अगर मैं कहूँ, उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में चलाया तो ये कम ही होगा। उन्हें सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है और संगीत को उनका पर्यायवाची कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मधुर और मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ से संगीत में जो मानक स्थापित किया वहाँ तक शायद ही कोई अब आने वाले समय में पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी आवाज़ को लेके विश्व में रिसर्च तक किया जा चुका है कि जो उनकी आवाज़ है, जो इतनी सुरीली आवाज़ थी, वो कैसे, और वैसी आवाज़ आज तक किसी की नहीं हुई। पर आपको बता देना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी साल 1942 में जब लता जी महज 13 साल की थीं, तब से वह भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज़ दे रही हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्होंने अपने कैरियर में 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में और करीबन 36 से ज़्यादा भाषाओं में अपने गाने को गाया और लोगों को दिलों तक पहुंचाया। और आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ने सबसे ज़्यादा मराठी और हिंदी भाषा में गाना गाया। लता मंगेशकर जी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें 1958 में म्यूजिक डायरेक्टर साहिल चौधरी द्वारा फिल्म मधुमती का गाना आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने कुछ राग आधारित गाने जैसे बैजू बावरा के लिए राग भैरव पर मोहे भूल गए सावरिया, कुछ भजन जैसे हम दोनों मूवी में अल्लाह तेरा नाम, साथ ही कुछ पश्चिमी थीम के गाने अजीब दास्तां भी गाए थे। इन्होंने कुछ समय तक अपने छोटे भाई हृदय नाथ मंगेशकर के लिए भी गाना गाया। दोस्तों, 1960 का समय लता जी के लिए सफलताओं से भरा हुआ था। अजीब दास्तां है ये जैसे कई सुपरहिट गाने गाए। 1960 के साल को सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता जी के संबंध के लिए भी जाना जाता था, जिसके बाद लता जी ने करीबन 35 साल के अपने लंबे कैरियर में 700 से भी ज्यादा गाना गाया। आज के समय में भी लता जी की सफलता का दिया जलता रहा और आज के समय में भी लोग लता जी को उतना ही प्यार करते हैं जितना 70 से 80 और 90 के दशक में करते थे। लता जी के गाए यादगार गीतों में से कुछ फिल्मों के नाम विशेष उल्लेखनीय है: अनारकली, मुगले आजम, अमर प्रेम, गाइड, आशा, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम। वहीं नए फिल्म में भी उनकी आवाज़ पहले की ही तरह न केवल सुरीली है बल्कि उसमें और भी निखार आ गया है, जैसे हिना, राम लखन आदि। आइए जानते हैं लता जी को मिलने वाले पुरस्कार कुछ। फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 इन सभी ईयर उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल फिल्म अवार्ड 1972, 1974 और 1990 और महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार उनको 1966, 1967 में मिला और 1969 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजित किया गया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 पद्म भूषण पुरस्कार, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2000 में IMF का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में स्टारडस्ट ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दोस्तों इन्हें मिला। 2001 में नूरजहां पुरस्कार और 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से लता जी को नवाजा गया। 2008 में लता जी को भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया था। दोस्तों लता जी के और नए गाने सुनने के लिए हम सभी बेकरार रहते हैं, आगे भी रहा करते होंगे, लेकिन अब बहुत ही दुखद बात है कि आगे से हमें उनकी नए गाने सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ दोस्तों, हम उनकी यादों में उनके गाए हुए गानों को सुन के हम अपने बीच लता जी को हमेशा याद करते रहेंगे। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। दोस्तों लता जी दुनिया की एक ऐसी कलाकार हैं जिनके सामने न कोई है, न कोई होगा, न कोई संभवतः ऐसा होगा। दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्हें ऐसे ही स्वर कोकिला नहीं कहा जाता। जैसा कि आज दिनांक 6 फरवरी 2022 आज लता जी अपनी आखिरी सांस ली और हम लोगों के बीच नहीं रहीं। हम उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करेंगे।